स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले उसने क्या किया, स्प्लाइसिंग किया। स्प्लाइसिंग में क्या किया, जो हेट्रोजीनस आरएनए था, हेट्रोजीनस मतलब उसमें दोनों थे, इंट्रॉन और एक्सॉन, तो उसमें से किसको निकाल दिया? इंट्रॉन। इंट्रॉन को काट के निकाल दिया। इंट्रॉन को निकालने के बाद क्या बचा? एक्सट्रॉन। एक्सट्रॉन नहीं, एक्सॉन। सो एक्सॉन जो बचा, तो एक्सॉन को क्या किया, आपस में चिपका दिया। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला? स्लाइसिंग। क्या बोला? स्लाइसिंग। कैपिंग का मतलब क्या होता है? टोपी पहनाना। व्हाट इज द कैपिंग? टोपी। ठीक है, कवर फोटो चढ़ाना। हाँ, तो उसको टोपी पहना रहा है। किसका टोपी पहना रहा है? न्यूक्लियर। मिथाइल ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसका? मिथाइल ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू दी व्हाट, विच एंड 5' एंड ऑफ व्हाट? बोलो ना। हेट्रोजीनस आरएनए। अब उसके बाद क्या होगा? पॉली ए टेलिंग। अब ढेर सारी टेलिंग होगी, मतलब पॉली ए टेलिंग मतलब पॉली एडिनाइलेशन। एडिनिल को ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है? एडिनिल को। सो हियर द एडिनिलेटेड रेजिड्यू ऑफ 200 to 300 आर एडेड एट 3' एंड so it is the fully processed HN RNA now called as the mRNA। समझा क्या? सुनो, सबसे पहले जो आपको आरएनए मिला उसको कौन सा आरएनए बोलेंगे? हेट्रोजीनस आरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस आरएनए। अब आपका जो हेट्रोजीनस आरएनए है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। हाँ। उसमें से काम का कौन नहीं है? इंट्रॉन। तो इंट्रॉन को इंट्रॉन। रख के मतलब है क्या? नहीं। नो। तो इंट्रॉन को काट के निकाल दिया। इंट्रॉन को काट कर निकाल दिया तो क्या बचा? एक्सॉन। एक्सॉन। एक्सॉन को अलग अलग रखेंगे क्या? नहीं, No. जॉइन। स्प्लाइस। ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे? बड़े भाई को टोपी पहनाएंगे। 3 बड़ा है कि 5? 5। 5। तो 5 बड़ा है, तो 5 को अपने को क्या पढ़ाना है? टोपी पहनाना। Cap. टोपी पहनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज, Capping. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज Capping. कैपिंग। किसकी टोपी पहना रहे हैं? बड़े भाई। किसकी टोपी? दैट इज अ मिथाइल ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसकी टोपी पहना रहे हैं? मिथाइल ग्यूनोसिन। मिथाइल मिथाइल। ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो छोटा भाई मिथाइल गुस्सा हो गया। ग्यूनोसिन। हाँ, तो छोटा भाई गुस्सा हो गया। तो छोटे भाई क्या है? टेल है। छोटा भाई क्या है? टेल। तो छोटे भाई को भी कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या दिया? एडिनिल दिया। क्या दिया? एडिनिल। एडिनिल दिया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएडिनाइलेशन। क्या बोलेंगे? पॉली पॉलीएडिनाइलेशन। ठीक है, सो हियर एडिनाइलेटेड रेजिड्यू ऑफ 200 to 300 are added at 3' and it is the fully processed heterogeneous RNA that is called as mRNA। समझा क्या? तो याद रख लो, नहीं तो आपको ना पता नहीं चलेगा। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा होगा टोपी पहनाया, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम आती है ना तो कुछ नहीं याद आता है, यही याद आता है, हाँ टोपी पहनाया था, किसको टोपी पहनाया था? बड़े भाई को। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रहेगी, अदरवाइज आप सब भूल जाओगे इसमें से। तो याद रखो 3 प्रोसेस, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। ठीक है, कैप कहाँ पे लगाएंगे? हेड पे। टेल कहाँ पे लगाएंगे? टेल पे। हेड कौन है? 5' 5। हेड कौन है? 5' और टेल कौन है? 3' 3' है। 3'। या write down. So this is the process of making mRNA. So mRNA का मेकिंग को क्या बोलेंगे? Making of mRNA is called as what? Polyadenylation. Transcription. हाँ सर, ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोसेस का नाम है ना, लास्ट प्रोसेस। आज बैकग्राउंड साउंड कम आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? सर आपकी? हाँ, यस सर। मतलब बाकी ये हमेशा हवा के जैसे कुछ आवाज आता था, मतलब वो तो ये रिकॉर्डिंग देखने पे पता चलेगा, बिकॉज आई एडेड सम एप्लीकेशन विच कैंसल द बैकग्राउंड नॉइस। तो अभी वीडियोज देखेंगे तो उसमें पता चलेगा।
सो एक लेक्चर और लगेगा, एक लेक्चर के में ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा. सो आफ्टर दैट देर आर 3 environment chapters. So all the 3 environment chapter I will take. Okay. सो इन्वायरमेंट का चैप्टर जब भी हम लोग करेंगे, सो प्लीज एक नोटबुक लेकर के रखना जो अलग से टॉपिक रहेगा, और पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जितना लिख करके दूंगा आपको टेक्स्ट बुक फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो रीड ओनली दैट मच. ठीक है, व्हाट आई विल गिव. और कोई भी चैप्टर, मैंने जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं, इफ यू डोंट गो फॉर एनसीईआरटी, आपको पूरे चैप्टर अगर आपने सब कुछ अच्छे से स्लाइड्स लिखे हैं, अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, सो नो नीड टू गो फॉर एनसीईआरटी. ठीक है. Yes. और बाकी का आपका इन्वायरमेंट में इस साल भी अगर आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए इन्वायरमेंट रिलेटेड. ठीक है, तो हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट का ये प्रपोर्शन बढ़ते जा रहा है, गवर्नमेंट ज़्यादा जागरूक हो जा रही है इन्वायरमेंट के लिए. ग्रीन एनर्जी हो गया, फिर अलग अलग बॉन्ड होते हैं, ग्रीन बॉन्ड आ रहा है, पेड़ लगाओ योजना है, यूएनएफसीसी योजना है, पेरिस प्रोटोकॉल है, कोना प्रोटोकॉल है. तो ऐसे ढेर सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सब आ रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए. सो इसके वजह से जो भी है अपना इन्वायरमेंट है क्या होते जा रहा है, इंपॉर्टेंट होते जा रहा है. सो एवरी ईयर वी विल गेट अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन बोले तो अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इन्वायरमेंट से ही आ रहे हैं. सो अभी आप लोग भी एंड प्रोसेस पे आ गए हो. ठीक है, सो नेक्स्ट मंथ के 15 तक, ठीक है, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास आप लोगों का सिलेबस में भी बायो का पूरा खत्म हो जाएगा. प्रीति सर का टॉपिक खत्म हो गया ना पूरा. सर वो एनवायरनमेंट वाला पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर बोला कि आपको हैंड ओवर करने वाले हैं। हाँ, तो वही बोला ना, प्रीति सर के बाकी के टॉपिक खत्म हो गए ना इन्वायरमेंट को छोड़ के. हाँ सर, पहले वाले हो गए उनके पूरे। हाँ, तो इन्वायरमेंट भी जो है आपका 15 अक्टूबर तक में भी लास्ट में लास्ट हो जाएगा. टुडे इज 15 सितंबर, आराम से हो जाएगा, 15 अक्टूबर के पहले ही हो जाएगा. तो अभी फटाफट फटाफट एमसीक्यूज करना चालू कर दो.
डन सर। डन एवरीवन, हो गया सबका? हाँ। ओके। So here you can see एक्सॉन और इंट्रॉन दिख रहा है आपको? यस कैन यू सी पहले डीएनए था और रेड वाला क्या है? रेड वाला क्या है पिक्चर में? आरएनए पॉलीमरेज है ना, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में और कौन जाता है? सिग्मा फैक्टर सिग्मा इनिशिएटर। फैक्टर, इनिशिएटर और सिग्मा फैक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने को एक आरएनए बनता हुआ दिखाई दिया। आरएनए में कौन सी सर। दो चीज दिखाई दे रही है? एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? इंट्रॉन को Splicing निकाल। निकाल देंगे। स्प्लाइसिंग करेंगे, तो स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे? इंट्रॉन को निकाल देंगे ना, इंट्रॉन को निकाल के इंट्रॉन को निकाल देंगे और एक्सॉन को जोड़ देंगे, ठीक है। उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। स्प्लाइसिंग के बाद क्या करेंगे? कैपिंग कैपिंग। करेंगे। कैप कैप मतलब टोपी पहनाना। किसको टोपी पहनाएंगे? 5 डैश को। 5 डैश, बड़े भाई को, ठीक है। 5 डैश को टोपी पहना दिया। फिर उसके बाद किसका टोपी पहनाओगे? मिथाइल ग्लूकोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्लूकोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद छोटा भाई गुस्सा हो गया, 3 डैश, उसको क्या करोगे? उसको भी क्या तो टेलिंग करेंगे एडिनाइल टेलिंग से। करेंगे, तो टेलिंग करेंगे लाइसेंस, दैट इज कॉल्ड द पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। So here we completed with what? Here we completed with formation of mRNA. So that process is called as the transcription. समझा सबको ट्रांसक्रिप्शन? हाँ सर। ठीक है। So अभी जो अगला ये रहेगा, तो अगला टॉपिक जो है ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन अभी स्टार्ट करूंगा, फिर उसका कोई यूज भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? क्या क्या किया आज हम लोगों ने? ट्रांसक्रिप्शन किया सर। तो जो हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन किया है, ट्रांसक्रिप्शन का आपको पूरा नोट्स बनाना है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक द ट्रांसक्रिप्शन नोट्स। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन चालू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा म्यूटेशन का टॉपिक होगा, और उसके बाद फिर से वही अपना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वगैरह देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद ओपेरन कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह ये सब है। सो जितना भी हुआ है, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसी में है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी ये सब जो है नेक्स्ट लेक्चर में भी अपना टॉपिक ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो क्या है आप लोगों का होमवर्क? जितना भी हम लोग ने किया हुआ है उसका क्या करना है? प्रॉपर आप लोगों को नोट्स बना करके लाना है, ठीक है। एंड जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब आप लोग कल पढ़ करके आना। कल मॉर्निंग में जो रहेगा फिर हम लोग सर ने अपना प्रीति सर ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं पढ़ाया ना? नहीं ठीक है, पढ़ाया चल, ठीक है। पढ़ाया पर इतना डिटेल पढ़ाया है। शॉर्ट में पढ़ाया था वो इलेक्ट्रोफेरोसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, वो उस हिसाब से पढ़ाया ना, ठीक सर है। वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी सिखाया था सर ने। अच्छा ठीक है, चलेगा। पूरा का पूरा जो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो कल मॉर्निंग में 7:30 को मिलते हैं, ठीक है। Yes. बाय, गुड Yes, नाइट। sir. Bye, sir. Thank you. बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, Bye, टेक sir. केयर।